एक मिनट अब कोशिश किया जाता ना। ओ नहु बेचारू जौन भाई परेशान है, क्यों चाहत नहीं कि हमारा नाम खराब हो। हाँ कोई चाहत नहीं हमारा मशीन खराब हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, नाम खराब हो जाए। मशीन ना खराब करवा। सही वाह। हालो हालो जगह हालो हालो एकदम सब इधर वाला सब सिस्टम बढ़िया बा। यही कि थोड़ा सा वही साउंड में आवाज दे जो सी करा था, ये तो नहीं कम कह दे बस हल्का सा एकदम बढ़िया मस्त बजे तो है, बस ऐसे बोले दे। हालो हालो जगह हालो हालो क्या बात, हालो जगह हालो चलो ठीक है। हाँ समय हालो 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 हारमोनियम मास्टर साहब गीत का संकेत किए। दूठे बचपन का सखी हई, दोनों संगे पढ़ लिख के सयान भइल, एक खिनी के बियाह हो गए। तो जौने के बियाहवा भव जब उ लौट के आवत ससुरे से नहीं हरे, तो जौने के सदिया नाई भव वो करे मांग के सिंदूर देख के सवाल करता। देखो गाना रसील बा लेकिन अश्लील नहीं बा, एक शब्द आपके अश्लील न मिले हमें। तो उस सवाल करता, सवाल करके कहत का बा मास्टर साहब, अरे के हो लावे साड़ी साया, के हो लावे लहंगा, के हो लावे साड़ी साया, के हो लावे लहंगा, के हो लावे आई हो के हो लावे तोहरी मियां के से घुरावा, के हो लावे मास्टर मास्टर यहाँ के सुनवैया भी नीक है, बिरहा गवैया भी नीक हुअन, चाहे इधर पार्टी के हो चाहे उधर पार्टी के। गवैया बजवैया सुनवैया सब लोग ठीक हैं, तो हम बहुत नीक हुआ। नीच नहीं नीक, तो बहुत नीक हुआ। तनी से मामला के समझा, हल्का सा एक पत्ती बढ़ा के ये वाला दे दो, हो सके तो काजल तनी और आगे बढ़ जाए। दुल्हिया कहता बाबूजी उस सखी एक सखी से सवाल करता, के हो लावा साड़ी साया, के हो लावा लहंगा, के हो लावा साड़ी साया, के हो लावा लहंगा, के हो लावा आई हो के हो लावा तोहरी मैया के संजुरावा, के हो जवाब देता बाबूजी सखी जौने के बियाह भव कहत बा, अरे जेठ लावा साड़ी साया, देवर लावा लहंगा,
मंगिया के सिंदूरावा खाली खुशी लाल के करवल कटनिया किसान के दुल्हन और हम देबा खाली खुशी लाल के करवल कटनिया कहीं के दिलवा ना भुलनिया इसका आवाज थोड़ी सा बढ़ा दे। श्री विश्वकर्मा पूजा समिति संघ के संचालन करता माननीय महोदय जी श्रीमान जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह। आपका कहना है कि हनुमानो जी के यही में तनी से कुछ कह दिया आपके कर कमलों द्वारा साउंड में आवाज है। सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो। भगवान श्री बजरंगबली आपका परिवार हरा भरा रखे रहे, आपका भंडार भरा रहे। बहुत बहुत नमन है। लेकिन देखो वो दुल्हा को होता सुन भाई धनवा के भाव तनी बढ़े दे तू धनिया धनवा के भाव तनी बढ़े दे तू धनिया तो हो के दुल्हन चेतावनी दे यो कहता बहुत कई बात प्यार के न रस पईबा नौकी है हम पूरन क्यों बताओ तौल ली है नौकी पूरन की में कितनी बड़ी बाबूजी फर्क बा बहुत कई बात प्यार के न रस पईबा रात से दिया पे सनिया पर फंस जाई हमारा से चली न तोहार बई मनिया हमारा से चली न तोहार बई मनिया अयो रत चली न तोहार बई मनिया ये आज का गाना है इनकर पावर ब्रेक है सूरदास जी के सिटिया ने हो ये आज के गाना आप काले के काली वाला नहीं बीता वाला समय की बतावे चलते दोनों में परता मिला ली है बाबूजी आज के अभी है ले ला आके हसीना ले ला पुदीना अन्ना डाइजेशन सही हो तो ले ला हाजमोला तनी जाई न बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला ये कुल गाना चलत बा काहे नहीं आज जब नहीं बड़ा बड़ा बोला भैया लेकिन पहले के जमाना में भी गाना रहा आए हाय कबो कबो स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी गावे कैसे गाओ भैया हो अब देखो ही पुरनका है आई नौका रहा नौके पुरनके में परता मिला ले कितना बड़ा अंतर बा स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद का कोनो पिक्चर का ही गाना है अरे लाले लाले होठावा लाले लाले होठावा हो की जैसे जैसे
लेकिन गाना सब रहा पहले के जमाने में, बात सब रहा, लेकिन पर्दे में अब तक पर्दवा के पता ही न बा। अब तक पर्दवा फाड़ के हम घुसता है। बिरहा जगत में नृत्य होय लगा, डांस होय लगा बाबूजी। अये तने से नाई अघाथन गवैया त हिजड़न के रोल आवत त हिजड़ऊ बन जात हन, और चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया बाकायदे नाचत हन। सुनई वाले भैया वो हम नहीं कहत हई, लेकिन ई बिरहा जगत के बाबूजी और बिरहा के पतन होता। लेकिन कर पहले के जमाने की ये गीत थी। देखिए बात सब रहा, लेकिन वो प्रेमी क्या कह रहा है। ससुरा में पिया बिन, अरे लाली रे पलंगिया मनना भाई। बात है, निर्गुणी भाव है। सेवा में श्रीमान इंद्रजीत यादव लाइनमैन साहब, आपके कर कमलों द्वारा कलाकारों के अभिभावक हैं, सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। जय श्री कृष्णा। का कहत बाबू दुल्ही, आत्मा रूपी दुल्ही बैठल बानी सज के संवर के सोरहो सियार। Bye.
थोड़ा सा बाएं हो जा, हल्का सा तू मत हो, खाली ढोलिए कैला हल्का सा बाएं कैला ढोल, मैं जहाँ बा वहीं रह दे। हाँ मैं जहाँ बा वहीं रह दे, तनी दूरे से बोली, हल्का बोली लेकिन साफ बोली। हारमोनियम मत ऐसा मन के तनी समय किया ऊपर कैला हल्का से। अब बिरहा में दुनिया भर का बहुबात न हो के चाहिए। बिरहा साफ साफ एकदम शुद्ध शुद्ध। देख लो भैया सीटी कहाँ से दे भाई कि हल्का से कम के दर बहुत सुंदर बोला था। सुना वाले बाबूजी, बड़ी सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। जनपद प्रयागराज की धरती से स्वर्गीय लहरी उस्ताद जी कहें, कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। और कोई मरता है बेश्या मिलन के लिए तो कोई मरता है 2 गजे। हमारे हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में न जाने कितनी माओ की गोश्त सुनी हो गई और न जाने कितने बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार सुना हो गया और न जाने कितने सुहागनों का सुहाग लुट गया बाबूजी। तब जाकर के हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली है। जवानियां लाखों बेदी पर चढ़ी, जवानियां लाखों बेदी पे चढ़ी, देश हित कुर्बान भइले चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी वाली रनिया जवानियां लाखों बेदी पर चढ़ी। हमारे देश को आजाद कराने में जितनी अहम भूमिका हमारे देश के वीर पुरुषों की है, उतनी ही अहम भूमिका हमारे देश की वीरांगनाओं की भी है। बहुत सुंदर बिरहा पहलवानी का आप लोगों ने सुना। बात तो देशभक्ति के होए के चाहिए भैया। अंगद पहलवान अपने देशवा का लजिया बचावे में अपने आप को कुर्बान कर दिए। शेर से लड़ाई लड़े थे। यह काशी बनारस के धरती पर सिर करहिया में एक हिरान गांव बा, वही का रहे वाला बचऊ वहीर, उनके विषय में बिरहा लिखा रहा। बचऊ वहीर जात का सिर करहिया वाला ग्वाला का पट्टा शेर से लड़ा। सुने वाले बाबू, एक ठीक ज्ञानी यादव नाम का लड़की रही, वो भालू से लड़ी थी। और हमारे झूसी प्रयागराज की धरती से दीना लोहार रहे, दीना विश्वकर्मा, वो स्वयं शेर से लड़े थे बाबूजी। उनका लड़की सोना रही, वो भी शेर से लड़ाई लड़ी थी और ना जाने कितने अंग्रेजों को मार करके ढेर कर दिया था उस वीरांगना ने। तब का हो केकर देन है जोन बजावत है और केकर देना जोन पहिरे है। बबलू के देख के कहत है, बबलू के हैं जानत है, हमार टेरिहार हैं, हमार कोरस वादक हैं और ये जात के विश्वकर्मा है। हाँ अब एक गांठ बांधे बाबू। एक वीर रस बिरहा की प्रस्तुति है। देखो भैया, हम हैं शुद्ध इलाहाबादी गवैया, एकदम खाटी। हमसे ककहरा बंदी सुन लेबा, चिमटा पकड़ के जीभ गाय देवे बाबूजी, जीभ से चिमटा से पकड़ के बिरहा गाय देव, होठ के बीचों बीच सुई फंसाए के बिरहा गाय देव, हलक बंद छंद कुल गाय देव। लेकिन वीर रसवा तनी कम में है, लेकिन फिर भी प्रयास करब बढ़िया गावे की। ये इंसान जब से धरती पर पैदा होता है और जब तक मर नहीं जा तब तक सीखत रहा था बाबूजी। तो सीखने का कोई और छोर नहीं है। अगर पहलवान हमारे देश के लिए लड़ा है तो हमारे देश के फौजी भी हमारे देश के लिए अपन जान कुर्बान किए हैं भैया। अभी त्रिभुवन जी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारा देश हार कहे जात है। डरता क्यों है? डरता क्यों है कि पाकिस्तान में हथियार ज्यादा व हिंदुस्तान में हथियारों की कमी है। गौर करेंगे बाबूजी, सुरक्षा का मामला है, ये अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है। हमारे देश में हथियारों की कमी नहीं है, न वीरों न वैज्ञानिकों की कमी है। हमारे देश में तो एक से हथियार भाई वापर अब वैसे। हमारे देश में हथियारों की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी है, उनके सोच की कमी है बाबूजी। अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है, वरना हमारा देश स्वाभिमान देश है, सर्वसम्मानित देश है बाबूजी। गौर करेंगे, एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में होगी, चाहे पहलवान का दुल्हन हो चाहे फौजी का दुल्हन हो। अगर एक वीर पुरुष लड़ते लड़ते बहादुरी की मौत मर गया सीमा सरहद पर, उसकी दुल्हन बाबूजी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों से कहती है कि मेरे पति ने इस माटी के लिए कुर्बानी की है।
और उसका शहीदी में नाम लिखा जाता है, लेकिन फौजी की दुल्हन के लिए क्या कहा जाता है जानते हैं? कतरा कतरा है आंखों में, भीतर से मैं सावन हूँ। एक फौजी की दुल्हन कहती है, शहीद फौजी की दुल्हन, कतरा कतरा है आंखों में, मैं भीतर से हूँ सावन हूँ, और रोने की मुझे इजाजत नहीं क्योंकि मैं फौजी की दुल्हन हूँ। भीतर से मैं सावन हूँ लेकिन मुझे रोने की इजाजत नहीं है क्योंकि मैं एक फौजी की दुल्हन हूँ, एक बहादुर की पत्नी हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है। ऐतिहासिक बिरहा है, अप्रमाणिक बिरहा में कोनो कपोल कथा न मिले। हम बिरहा गाऊं और आखिरी में बता दे, आप लोग सर्च करके देख ली है। आओ मास्टर साहब, बिरहा की शुरुआत है। तनी पीले रस भाव रहा है। श्रीमान बनारसी नट लाठौर ग्राम नौधन ए भाव पर कि कतरा कतरा है आंखों में, भीतर से मैं सावन हूँ, और रोने की मुझे इजाजत नहीं क्योंकि फौजी की मैं दुल्हन हूँ। ए भाव पर सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो। उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है, गौर करेंगे बाबूजी। बना के पर्दा दे मूड में। हाँ सही हो, जब कुछ गड़बड़ी बाबू आ जाइए, आई ना तो जाई कहाँ। आओ बाबू। सलाल
बदला करीना है, गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन बिरहवा में भाव देना पड़ा। सेवा में श्रीमान बाबूलाल चंद यादव जी गोपीगंज ककरही की पावन सरजमी से ये हमारे सूरदास जी के लिए सादर 50 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमन आपको। श्रीमान लालचंद यादव गोपीगंज ककरही की पावन धरती से 50 रुपया सूरदास जी के लिए, 50 रुपया हमरे बदे। एक गजल के भाव पर गावे बदे, इनके बजावे बदे। यार सूर्य के नहीं फायदा बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, अरे झुकता चीन पाकिस्तान भारत इस लड़ाई चालू बने ये बदे। ये जो बगल वाले हैं मतलब हिंदुस्तान के बगल वाला देश, चाहे वो चीन समझे चाहे वो पाकिस्तान, ये बड़े कमीने बड़े गद्दार हैं। अन्यथा मतलब या बगल वाले मतलब हिंदुस्तान के बगल वाला देश। भैया कवि संकेत करते हैं। हमारे मंच पर बैठे हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। बाबूजी पूरे सकल समाज को हम नमन करते हैं। पूज्य कवि जी गुरु जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में बिरहा जगत के दूठे जाबाज धुरंधर कलाकार, सिंगार रस का गवैया स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी, वीर रस का गवैया स्वर्गीय श्री रामदेव यादव जी। तब बाबू बुल्लू जी और बाबू रामदेव जी के जब बिरहा हो अपने में सार सड़ुआइन कुल बन जाए। बाबू बुल्लू जी रामदेव के कहा है सारे का मुहमा कैसे फूला भरे। और रामदेव भी गावे तो वो लोग अपने में सार सड़ुआइन सरहज कुल बन जाए। वो जमाने में तो हम नहीं रहे, लेकिन वो रील वाली कैसेट पहले आवे जो टेप में लगा के सुना जाए वही में सुने है। लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। बाबू बुल्लू जी गावा कैसे गावा भैया हो।
आज के लगभग 17-18 वर्ष पहले 2005-06 में जब आपके और आगे तनि सब बढ़ जाए, उधर बनारस बढ़ जाए, चंदौली बढ़ जाए, और उधर के गवैया जब हमारे इलाहाबाद में जाए, हरहटिया सैदाबाद क्षेत्र में बिरहा गावे बदे, तो हम बिरहा जब सीखत रहे तो मोछ वाले कवि जी कहा चल नंदनिया तो के बिरहा सुनाए थे। बोतल में दूध भरे और लिया के चल दे। उतना कमी की है जो तो पियाए नहीं तब तब न हम दहाड़त हई एमन को चोरी बा भैया हो। तो देखो जब जाई बिरहा सुने बदे, जब बिरहा सुने बदे जाई तो वहाँ के भैया जब गाँव बड़ा जोरे जोरे से जब ऐसे कस के पगड़ी उगड़ी बांधे तो जंघे पर ताव मारे, तो चाहे लेडीज रहे चाहे जेंट्स, और जंघे पर ताव मारे तो कहें जिया राजा स्टील बॉडी हो। तो हम सोची कि बिरहवा में स्टील वही रहे कि लोहो पैदा हुए। सोच लो हम खाली आज तक कपड़े के पार्टी सुने भैया तो देखा वो लोग कैसे गावे, तो देखा तनी मनी थोड़ा सा हम भाव खाली प्रस्तुत करत थे। स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के जब नंबर आवे तो कहा मर्दवा चाप दे का, हम नहीं कहते बाबू रामदेव जी कहे, वहाँ का भाषा बा, तब कैसे गावा भैया हो। अब तनी बाबू तो वीर रस का भाव जब आवा तो पहले के समय में सुने वाले बाबूजी बिरहा सम्राट रहे, पद्मश्री से सम्मानित किए गए स्वर्गीय दादा श्री हीरालाल यादव जी। वो जब खड़ा होकर गावन तो चाहे भजन गावन माई के तो कर अब खाली वीर रस को। अब तक गवैया जितना उछल ले कूद ले, जितना नाच न खड़ा कर ले, वो वीर रस। उतना तो अपने से नहीं बनी, लेकिन गाई कहानी आप लोग के फरियाई भैया जरा गौर करेंगे बात के आप लोग समझ ले कहानी है कहाँ की। उत्तराखंड भारत में गढ़वाल जिला पौड़ी गांव का नाम बा, और पौड़ी गांव के रहने वाले बाबूजी एक किसान का परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है गुमान सिंह। गुमान कौन है बात का बात कि मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये बात का उनके गुमान बा। उनके दुल्हन का नाम लीलावती। जैसे बाबूजी 3 बेटवा पैदा भर रणविजय,
जब फौज में भर्ती हुए तब अरुणाचल सीमा पर नूरानाग पहाड़ी पर नूरानाग ब्रिज की रक्षा में हमारे देश का जाबाज सिपाही फौजी जसवंत सिंह अपनी फौजी की टुकड़ी को लेकर के बाबूजी तैनात हुए। और जब तैनात हुए तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन दर्ज का भाव होना से सब कहना है। दर्ज का लाइन बड़े बेजोड़ बा। एहू के बाबू गुल्लू भी गावे और बड़े बड़े कलाकार गावे बाबूजी। कैसे गावे? अरे रोहली रतिया की झूलिया नहीं गे छोर छोटी बटालियन के सेनावा नूरानाग ब्रिज पे तैनात भए जवानवा। अरे बीरवा ना आँखिया से और फूस अरे माइयो बहिन के लागे अचरा में दागी हो। भाई को खोया है, हमारी हिंदुस्तान के सुहागनों ने अपना सुहाग कुर्बान किया है। तो हिंदुस्तान के धरती से हिंदुस्तान की आजादी पर जो माताओं बहनों की निष्ठा है, उनकी भक्ति है, तो उनके आंचल में हमरे लोग के कारण दाग लगे के ना चाहिए। सुने वाले बाबूजी, ड्यूटी करते जसवंत को समय बीत रहा है और वहाँ की दो स्थानीय लड़कियां बाबूजी नूरा और शैला, दोनों बहन बाबूजी गजब को खूबसूरती, दोनों आवे जहाँ बाबूजी गश्त लगावत जसवंत भी राह में कहीं भेंट घाट हो जाए, मुलाकात हो जाए। ऐसे ही मुलाकात करत जब बराबर मुलाकात होने लगी तो नूरा और शैला दोनों बहनों में से नूरा से फौजी जसवंत को मोहब्बत हो गई। जब फौजी जसवंत को मोहब्बत हो गई, विशेष ओपर मत जब मोहब्बत के बिना इस सृष्टि का रचना नहीं भगवान। जब फौजी जसवंत को मोहब्बत हो गई तो दोनों में बाबूजी प्यार प्रसंग चलने लगा। और जब चलने लगा तो देखा नूरा रोजे आवे जसवंत से मिले। जसवंत ने एक दिन मना कर दिया कि देखो नूरा, हमारा तुम्हारा रोज मिलना जुलना अच्छी बात, मैं इस समय ड्यूटी पे हूँ, तुम अपने घर जाओ। और जब छुट्टी पे जाओ तो माई बाबू से बात करो, बारात लेके आओ, तो क्या दुल्हन बना के अपने घरे लेके अच्छा प्रेमिका को रहिया तक घरे चली गई।
लेकिन मितवा का मन भी बेचैन बा, ओकर घर भी बेचैन बा, तब फिर हमें कवि को लिखना पड़ा बाबूजी। अरे हमार बाजे बराज हीरा जरादा, उड़ाले झूलनिया पर, उड़ाले झूलनिया पर, अरे जहाजिया उड़ादा, हमार बाजे बराज लेकिन इन प्रेमी प्रेमिका के दशा का बा। अरे पितावे रतिया करावटिया बादल के, रतिया करावटिया बादल के, रतिया करावटिया बादल के। अरे सोनी कोठरिया में, सोनी कोठरिया में अपने कहल के, पितावे रतिया करावटिया बादल के, अरे उल्फत के रोगवा लगल दुनो ओरी, मौका लख दुनो मिले चोरी चोरी। अरे पलकन के छैया में, पलकन के छैया छहाया निकल के, पितावे रतिया करावटिया। सुना बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। कहे बितावा रतिया करवटिया बदल के, इश्क का जाम पीना बुरा न, जाम जबरी पिलाना बुरा है। इश्क करना किसी से बुरा न, इश्क में डूब जाना बुरा है। सुने वाले बाबूजी, न इनकर ड्यूटी पे मन लागत न ऊपर घरे में मन लागत। यही बार लिखे के पड़ा। कवि की लेखनी को धन्यवाद देते हैं बाबूजी। उल्फत के रोगवा लागत दोनों गोरी, अगिया अपना दोनों बड़ी धड़कता है। उल्फत के रोगवा लागल दोनों गोरी, मौका लखी दोनों मिले चोरी चोरी। वो कोई वैसे करत का पलकन के छैया छाए अली कल, तुमसे कोई गौरन पूछा था? ऐसा कल्हाना जैसे ताव साग कल्हाना। भैया हो क्या बात है, सुरदार बड़ा पहुंची आदमी हो, बड़ा नीक कलाकार भी हो ना आप लोग देखते हुए। मौजी था लेकिन मन तो भौजी नहीं मिली। बोलता रहेगा रात भर हम मेहनत कर, सवेरे भौजिन के तो देख ले जाके और मन के ना मिली। सुने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। दोनों चोरी चोरी मिल रहे हैं, धीरे धीरे समय बीतता है, और जब समय बीतता है बाबूजी, एक दिन अचानक सीमा पर फायरिंग शुरू हो जाती है। और जब सीमा पर फायरिंग शुरू हो जाती है बाबूजी, तो हमारे देश का जवान कहता है, मेरा हम एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है। उठा के
हमारे देश के सिपाहियों के साथ नाइंसाफी हुई। भारत सरकार के द्वारा बाबूजी आदेश मिला, रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश मिला और सभी जवानों को सीमा पर से बाबूजी बुला लिया गया। सीमा पर से बुला लिया गया वापस। तो देखो सब जवान तो लौट आए, लेकिन 3 जाबाज सिपाही थे जो भारत सरकार का फैसला मानने से इनकार कर दिए थे उस समय। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, नायक से छोटा पद होता है लांस नायक, त्रिलोक सिंह नेगी, ये तीनों बहादुरों ने बाबूजी इनकार कर दिया लौटने से और अपने अपने हथियार को अपने कर में संभाल लिए, हाथ में संभाल लिए और निशाना साफ करके बाबूजी गोलीबारी शुरू हो गई इधर से भी। और जब इधर से भी शुरू हो गई तब कवि को संकेत करना पड़ा, कवि को बिरहा शैली में तेरी के भाव में लिखना पड़ा। आराम कराई झंडा छाती छेद के, आराम कराई झंडा छाती छेद के, वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा दे बचाई, बचाई, बचाई। सुना वाले बाबूजी गलाई झंडा छाती छेद के, वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा दे बचाई रे गलाई झंडा। सुनने वाले बाबूजी 3 फौजी जवानों में से 2 फौजी मारे गए, जसवंत अकेले बचे। और जब अकेले बचे बाबूजी तो 5-5 मेरे पोस्टर 5 से लड़ाई कर रहे हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, कभी इधर से कभी उधर से। अगर मेरी बातों पर यकीन न हो तो फौजी जसवंत सिंह की जीवनी आप सर्च करके देख सकते हैं। एक रत्ती आपको काल्पनिक बात नहीं मिलेगी। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। उसी समय ओहर प्रेमिका बहुरहिया सोचा था आज कई दिन होएंगे मितवा से मुलाकात भय, तब मनवा नहीं लगत तब चली तरसत मिल के, अगर उन ना मिले तो दूर से देख के लौट आओ, लेकिन जा जरूर। तो ये टिफिन में बाबूजी खाना बना के लेके जाता मिले बदे जहाँ ही लोग अक्सर मिला करते थे। और सुने वाले बाबूजी जब वहाँ मितवा के नहीं पास हेरस बदे जब आगे बढ़ता तो गोली की आवाज सुनाई दे रही है। जसवंत दूर से देखता है, दूर से देखता है और दहाड़ करके कहता है कि नूरा चली जाओ, लौट जाओ। यहाँ कब कौन किसके गोली का निशाना बन गया, तुम लौट जाओ, वापस मत आओ। जब नूरा इतनी बतिया सुनत बाबूजी तो टिफिन उफिन फेंक के बाबूजी गरज पड़ती है, गरज पड़ती है और कहती क्या है, फिर हम एक लाइन बड़ा बेजोड़ तरह है मास्टर साहब।
वर्दी बा, ई फौज के तू सिपाही हुआ, हम यही देश में पैदा भइल तो से हम प्यार किए के बाद अब के हुआ हमसे बियाह करब हमारे जीवन में असंभव। तोहरे अलावा हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी कोई और नहीं बन सकता। इसलिए अगर तू मर जावा तो कुंवारी विधवा बन के जिए से अच्छा बा कि देश के लिए मर मिट जाए अपन जान लुटा दे तोहरे जान से पहले। लेकिन ये दुख हमसे बर्दाश्त ना हुई। सुने वाले बाबूजी बिरहा के अंदर पपट के लाइन में कभी को संकेत करना पड़ा। नूरा इतनी बतिया करके बाबूजी हमारे खेतों में फाट पड़ती है और कत्ती क्या है। अपने हाथों में हथियार लेकर के लड़ने लगी। दौड़ करके बाबूजी अपने मितावा के जान के खातिर लड़ाई बदे जाता प्रेमिका पौरहिया, लेकिन हाय हाय रे समय निर्दयी है। सुने वाले बाबूजी विरोधी फौजियों की नजर बाबूजी पड़ जाती है नूरा पर और गोली का निशाना साफ करके बाबूजी मार देते हैं। और नूरा के बाबूजी बदन में जब गोली लगती है तो मितवा से आखिरी अलविदा कहती है बाबूजी और जय हिंद का नारा लगा करके कहती है अपने मितवा से कि सुना ये दुनिया में से हम तो जात है लेकिन ये पापियन के छोड़ी हम। बहादुर प्रतिज्ञा लेता है कि ये घड़ी तेरे लोगों को मुआई देव हम कोनो भी कीमत पर। कभी को संकेत करना पड़ा आला की लाइन में कहना है बाबूजी। सिपाही लड़ रहा है। आल्हा कर लाए तो देनी मास्टर साहब।
नहीं आप देख सकते हैं। 72 घंटा अकेले लड़ाई लड़ा है हमारे देश का जाबाज सिपाही, और जब आखिरी में एक गोली बचता तो देशवा अगर वीरन से नहीं खाली बा तो देशवा गद्दारों से खाली है। हिंदुस्तान का एक ठे लामा नाम का हिंदुस्तानी जाकर के बाबूजी भेदवे बताए, दुश्मन से भेदवे बताए दिए कि आप लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर कई हजारों हजार की संख्या में सैनिक है, ऐसा नहीं है। आप लोगों की गलतफहमी है, मात्र एक ही है, एक ही है जसवंत फौजी जो 72 घंटों से लगातार आप लोगों से लड़ रहा है। एक ही है, धिक्कार है तुम लोगों की जवानी पर। एक फौजी अकेला लड़ रहा है, एक हिंदुस्तानी फौजी 72 घंटों से लड़ रहा है, ना उसे भूख की चिंता है ना प्यास की चिंता है, केवल अपने देश की मर्यादा मान का चिंता है। जरा आप लोग गौर करेंगे बाबूजी, अकेला आदमी 72 घंटा लड़ाई लड़ रहा है अपने देश के आन की खातिर। हमारे देश का फौजी इसी तरीके से अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर जाते हैं तो हम और आप चैन की सांस लेते हैं। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी, जब लामा जाकर के बता दिया तो चीनी सेना बाबूजी जैसे चक्रव्यूह की रचना हो गई थी महाभारत में, वैसे ही बाबूजी घेरना चालू कर दिया। और जब घेरना चालू कर दिया तो जसवंत सिंह समझ गए एक ही गोली बची है। चंद्रशेखर आजाद का मूर्तिया उनकर बतिया क्रांतिकारी का बहादुरी उनके दिमागों में घूम गए, क्रांतिकारी का बहादुरी फौजी के दिमाग में घूम गई बाबूजी। एक गोली बची थी, वो भी अपने से अपने ही सीने में बाबूजी वार कर लिए, अपने ही बदन पर मार लिए गोली और शहीद हो गए। जसवंत सिंह जब शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तो चीन देश की सेना उनको घेर करके जानते हैं क्या किया? मरे हुए फौजी जसवंत सिंह का गर्दन काट के चीन में लेकर के गए। मरे हुए फौजी जसवंत सिंह का गर्दन काट करके चीन में ले गए, और वहां के चीन देश के सेना के सिपाहियों के जब कमांडर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा ये सब कैसे हुआ? एक ठिकाने ले आया और उन लोग कहाँ गए? जब जसवंत फौजी की गाथा वहां पर गाई जाने लगी, सैनिक वहां के बताने लगे। गौर करेंगे बाबूजी, तो चीन देश के सेना के में बाबूजी इस बात का गर्व है कि हम लोग इतने संख्या में थे और 307 को अकेला बहादुर 72 घंटा लड़ाई करके मार भी दिया। तो ऐसे बहादुर को मेरा सैल्यूट है, ऐसे बहादुर को मेरा नमन है। गौर करेंगे बाबूजी, चीन देश की सेना के आंखों के सामने ये मैं नहीं कहती, ये फौजी जसवंत सिंह की जीवनी कहती है। कहा गया बाबूजी? लिखा गया फौजी जसवंत सिंह के विषय में कि अरे बहादुर, मैं जीत करके भी हार गया और तुम हार करके भी जीत गए, इसलिए तुम्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। और जसवंत सिंह के चेहरे का हूबहू रूप दे करके कांसा की मूर्ति बनवाई गई और झंडे तिरंगे में बाबूजी ताबूत में मूर्ति रख करके और उनका सर रख करके बड़े सम्मान के साथ बाबूजी चीन सेना के हाथों द्वारा हिंदुस्तानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया था। और हिंदुस्तानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया था। आज भी ये प्रमाण मिलता है कि मरने के 40 साल बाद जीते जिंदगी आदमी के बाबूजी प्रमोशन होता है, लेकिन मरने के 40 साल बाद राइफलमैन जसवंत सिंह फौजी मेजर बन करके रिटायर हुए और आज भी उनकी पगार दी जाती है, आज भी उनके जूते में पॉलिश लगाई जाती है, आज भी उनकी वर्दी धोई जाती है, प्रेस की जाती है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर फौजी जसवंत शहीद हुए थे उस जगह पर जसवंत नगर बसाया गया है और आज तो पर्यटक स्थल बन गया
है बाबूजी। जसवंत फौजी जसवंत के नाम से जसवंत नगर बसाया गया है और वहाँ का दृश्य इतना सुहाना है, इतना दिव्य है कि लोग कोने कोने से जाते हैं बाबूजी फौजी जसवंत सिंह के वीर गाथा को सुन करके वहाँ के दृश्य का दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। आज भी फौजी मानते हैं कि जसवंत बाबा हमारी रक्षा करते हैं। ये हम नहीं कहते बाबूजी, ये मीडिया के लोग दिखा रहे थे और फौजी जसवंत सिंह की जीवनी बताती है, जो नेट से मिला उसको हम लोगों ने लिखा। और आज भी उनके मूर्ति के सामने चाय नाश्ता रखा जाता है, रात का खाना भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया छुट्टी खत्म, छुट्टी मिलने पर, ड्यूटी समाप्त होने पर, समय समय पर बाबूजी उनकी फोटो को लेकर के फौजी जवान उनके घर भी जाया करते और जब छुट्टी समाप्त होती है तो फिर आते हैं बाबूजी सीमा सरहद पर। तो आज भी फौजियों का मानना है कि जसवंत बाबा हमारी रक्षा करते हैं और वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, वो हमारे देश के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है और उनसे, उनके जीवन से हमें अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए बाबूजी प्रेरणा मिलती है। ये हमारे देश के फौजियों का मानना है। आखिरी लाइन में स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में श्रीमान दान बहादुर यादव जी भिखीपुर की धरती से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है। उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में प्रेम भरा जय श्री कृष्ण, जय हिंद। कवि को संकेत करना पड़ा। सुने वाले बाबूजी, हमारे देश के फौजी जो अपने देश के लिए बाबूजी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, हमारे देश को आजादी दिलाने वाले, चाहे देश के पहलवान रहे हो, चाहे फौजी रहे हो, चाहे क्रांतिकारी रहे हो, चाहे हमारी देश की वीरांगनाएं हो बाबूजी, उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक हमारे देश पर कुर्बान होने वालों का नाम रहेगा। असली भक्ति अगर कोई कर रहा है बाबूजी तो हमारे देश के सच्चे देशभक्त है बाबूजी। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में करके संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित जी, स्वामी सीताराम हित जा स्वर्ग में लिए बसे, मंगल जौनपुरी जी कहते लाडो नया सवेरा, राम गाए झंडा छाती छेद के, तन नंदनी खेमराज के पैरी का यजमान, झंडा छाती छेद।